चलिए, तो आज का जो फिजिक्स का क्लास है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में बहुत सारे घटना घटने को मिलते हैं। ठीक है, जिस घटना से अभी आप लोग अनजान हैं और ये चीज़ आप लोग को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो सकता है या ये कैसे हो जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के अंतर्गत बहुत सारी घटना होती है, जिसमें कहता है तारों का टिमटिमाना। तारा कहा जाता है सूरज से या पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। जितना बड़ा आपका पृथ्वी है ना, उससे लाख गुना बड़ा है कौन? लेकिन यहाँ से देखते तो कितना लगता है? छोटा लगता है नहीं, और छोटा तो छोटा, हिलता भी है। कभी कभी ऐसे ऐसे भी होता है जुगनू के जैसा, नहीं देखे हैं? नहीं लगता कोई बल्ब बंद किया फिर कोई चालू किया, बंद किया कोई चालू किया। ठीक है, तो क्या वो बंद होता है चालू होता है? नहीं। और इतना छोटा क्यों दिखाई देता है या टिमटिमाते क्यों हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है हम लोग पढ़ेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इसके अलावा आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और इसके अलावा टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ये सभी टॉपिक क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन समझे। अपवर्तन मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल या विरल से सघन या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अर्थात अपने पथ से विचलित हो जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? तो बताइए, हमारे वायुमंडल में भी क्या होते हैं? प्रकाश का अपवर्तन होते हैं। इसका मतलब हमारे वायुमंडल में बहुत सारे माध्यम है ना। तो बताइए अभी यहाँ कौन सा माध्यम है? विरल या सघन? विरल माध्यम है, क्योंकि यहाँ क्या है? हवा है। जब प्रकाश बादल में प्रवेश करेगा तब सघन, गर्म हवा में प्रवेश करेगा तब विरल, ठंडी हवा में प्रवेश करेगा तब सघन। दो माध्यम में जिस माध्यम प्रकाश की चाल क्या है? अधिक है, वो विरल है। और जिस माध्यम प्रकाश की चाल वो क्या है? तो मान के चलो यहाँ ठंडी हवा है। चलिए सभी समझिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ कौन सा हवा है? गर्म हवा है। और यहाँ ठंडी हवा है। ठीक है, तो बताइए हमारे वायुमंडल में बहुत सारे आवरण हैं, बहुत सारे लेयर हैं, है ना। तो कहीं गर्म हवा, कहीं ठंडा हवा, कहीं घना, कहीं सघन माध्यम, कहीं विरल माध्यम, है कि नहीं है? है। तो गर्म हवा क्या है? विरल माध्यम है। और ठंडी हवा सघन माध्यम। देखिए दोनों हवा ही है, लेकिन माध्यम क्या हो गया? बदल गया। क्यों? क्योंकि गर्म हवा का घनत्व कम होता है। क्या होता है? और ठंडी हवा का घनत्व अधिक होता है। और जिसका घनत्व कम होता है उसमें प्रकाश ज़्यादा तेज से चलता है। तो जिस माध्यम प्रकाश की गति अधिक हो, प्रकाश की चाल अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? और जिस माध्यम प्रकाश की चाल, उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। तो बताइए, जब प्रकाश की किरण ठंडी हवा से, गर्म हवा से क्या होगा? तो क्या करेगा? अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो बताओ प्रकाश का अपवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? क्या हम लोग करवाया अपवर्तन? ऑटोमेटिक हो गया। कहाँ? वायुमंडल में। जहाँ ठंडा हवा है, जहाँ गर्म हवा है, उन दो माध्यमों में अपने आप अपवर्तन हो गया। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में जितने भी प्रकाश के अपवर्तन होते हैं, सभी अपवर्तन क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए आप लोग कभी गैस चूल्हा के पास या किसी प्रकार के आग की ज्वाला के पास बैठे हैं? हाँ, तो बताइए आग की ज्वाला पारदर्शी या अपारदर्शी या पारभासी? पारभासी है। वेरी गुड। इसका मतलब आग की ज्वाला के आर पार भी कुछ प्रकाश की वस्तु को देखा जा सकता है। ठीक है,
तो मान के चलो यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइटर जला लेंगे ना, और तब तुम लोग को देखेंगे, तुम लोग हिलता डुलता हुआ प्रतीत होगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब आग जलेगा तो वहाँ का हवा क्या होगा, गर्म हो जाएगा, अर्थात वो कौन माध्यम बन जाएगा। और जहाँ आग की ज्वाला नहीं है वहाँ सघन माध्यम, अर्थात कौन हवा। तो बता, जब प्रकाश की किरण ठंडी गर्म हवा से किस में आएगा, उस माध्यम को क्रॉस करते हुए तुम्हारा प्रतिबिंब हमारे आंख बनेगा। समझ में आ रहा है? तो बता, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम आएगा तो क्या होगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगा, अर्थात तुम लोग भी तारे बन जाएंगे, आप लोग भी तारे की तरह टिमटिमाइएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है। समझ में आ रहा अंकित? क्या? हाँ, तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से, इसी कारण वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होता है, विचलित होते हुए प्रतीत होता है। इसी कारण तो मछुआरा को मछली पकड़ने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। इसी कारण तो बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ, इसी कारण तो पानी से भरी बाल्टी में डुबाई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सारी घटना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ में आया? तो उसी प्रकार तारे भी क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के, क्योंकि प्रकाश, हम जानते हैं हमारे पृथ्वी से तारा क्या किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। ऑटो पकड़ेंगे पहुंच जाएंगे? नहीं, करोड़ों किलोमीटर। और वहां से प्रकाश फिर भी पृथ्वी पर आ रहा है। आता कि नहीं आता है? आप लोग देखते हैं तारा? अभी ये लोग को तारा दिखाई दे रहा होगा, दिन में भी, चंद्रा के अंदर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, चमक रहा है तारा, नहीं? हाँ ठीक है, जब चांद तारा देख ही ली तो बैठ जाइए। अब कल से सूरज देख के आना। चांद तारा से कुछ होता है? अच्छा मित्र, सूरज या चांद तारा? सूरज, क्योंकि दिन भर आपको प्रकाश देगा। ठीक है, चलिए क्या बता रहे थे? हाँ, तारा पृथ्वी से क्या है, लाखों किलोमीटर दूर है। तो बताइए, मान के चलिए कि इधर गया भाई, हाँ ये तारा है, ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी। यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े निवास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इंसान किसको देख रहा है, तारा को देख रहा है, जिसमें बहुत सारे क्या हैं, लेयर हैं, बहुत सारे आवरण हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। क्या है, बहुत सारे माध्यम, कहीं सघन कहीं विरल, फिर सघन फिर विरल। तो बताओ, तारा से जो प्रकाश निकलता है इस इंसान को, उधर थोड़ा आँख को दिखा दें, उधर देख रहा है, तो वहाँ जो देख रहा है, तो यहाँ से प्रकाश मान के चलो निकला, तो सघन माध्यम इस प्रकार फिर मुड़ जाएगा, इस प्रकार मुड़ेगा, इस प्रकार मुड़ेगा, इस प्रकार, तब इसकी आँख तक पहुँचेगा। इस प्रकार वायुमंडल में ये प्रकाश कई बार विचलित होता है। क्या होता है? तब जाके इसके आँख तक पहुँचता है। तो बताओ, क्या ये वस्तु तारा स्थिर दिखाई देगा? दिखाई देगा स्थिर? क्योंकि इससे जो प्रकाश आ रहा है वो कई बार अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? तो इसी घटना को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन कहाँ, पानी में हो रहा है, कांच में हो रहा है, नहीं, वायुमंडल में हो रहा है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग हेडिंग बनाइए, पर वायुमंडलीय अपवर्तन। सबको पता ना कौन सब्जेक्ट है? दीपिका, लिखिए वायुमंडलीय अपवर्तन।
लिए। तो इसका सिंपल डिफिनेशन क्या देंगे, आपको समझा दिए विस्तार से, लेकिन डिफिनेशन दे रहे बिल्कुल शॉर्ट। डिफिनेशन ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को ही क्या कहते हैं, लिखिए। पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। हाँ, मंडली हो गया, क्या है, वायुमंडलीय यो होगा ना, ठीक है, थैंक यू। बताइए, लिखिए आगे। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो यही था आपका टॉपिक, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन किसके द्वारा होगा, पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा। इसका मतलब हवा भी कई प्रकार के होते हैं, हवा भी आपस में क्या हो सकते हैं, माध्यम बदल सकते हैं, सघन माध्यम और, हाँ, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण कौन कौन घटना घटता है, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या पढ़े आप लोग, हाँ, तो लिख लीजिए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कई घटनाएं होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कई घटना होती है, जैसे लिखो तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक और इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, या इसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। ये सारी घटनाएं किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है,